सभी को राधे राधे। यहाँ पर आज के दिन एक हमारा सेलिंग साइड का मार्केट के अंदर प्लान बना है। हमें यहाँ पर सेलिंग के अंदर ही जो मार्केट का कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है उसी को थोड़ा यहाँ पर फॉलो करने का हमने यहाँ पर प्लान बनाया है। सेटअप भी प्रॉपर हमारा उसी के बेसिस पर ही है। एमएमएस का जो सेटअप मैंने आपको समझा रखा है सिर्फ उसी सेटअप के बेसिस पर हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया है। थोड़ा सा अभी हमारा अगेंस्ट में चल रहा है। मैं रीज़न एक बार समझा देता हूँ। अगर मार्केट देखो, प्लान में बता देता हूँ। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है यहाँ पर, ठीक है, सस्टेन नहीं करता, अपसाइड की तरफ जाता है, इस एरिया के अंदर वापस हम सेलिंग का प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आने के लिए सेलिंग का ही रखेंगे व्यू, बाइंग के अंदर शिफ्ट नहीं होंगे। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर पहले से प्लान बनाकर बैठने से ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर प्राइस कैसे काम कर रहा है, जो कैंडलस्टिक कैसे बनाता है मार्केट, वो ज़रूरी है। वो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 1 सेकेंड, जैसे मार्केट का ट्रेंड कम्प्लीटली कैसा है, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ यहाँ पर है, कम्प्लीटली नेगेटिव है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया था अप साइड की तरफ जाने के लिए यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम था। बट जैसे ये गैप डाउन ओपन हुआ, डायरेक्ट नीचे आया, तो मतलब एक दिन के अंदर अंदर लगभग ये पूरा कम्प्लीटली 3 दिनों में यहाँ पर जो मोमेंटम आने की कोशिश किया, पूरा एक दिन के अंदर कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब सेलर को तो यहाँ पर कोई मार्केट जो है इसके अगेंस्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सेलर तगड़े अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, बहुत अच्छा खासा मूव आ चुका है। दूसरी बात, मार्केट कम्प्लीटली नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऐसे में क्या होता है कि हर रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर देखो, एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, नेगेटिव ट्रेंड है तो मार्केट में ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, रेजिस्टेंस काम कर जाते हैं। मार्केट में नेगेटिविटी जो होती है, सेलिंग प्रेशर, जैसा अभी आपको देखने को मिल रहा है, इमीडिएटली वापस शुरू हो चुका आना, तो मार्केट वापस किसी भी एरिया से सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है। मार्केट बाइंग साइड के अंदर इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होता। दूसरी बात, ठीक है, मार्केट जिस तरीके से इस सपोर्ट एरिया से जिस तरीके से कैंडलस्टिक बनाते हुए इतना फास्ट मोमेंटम करके गया है, इस तरीके से मार्केट रिवर्सल बाइंग के अंदर जो होता है कि मार्केट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट वापस सेलिंग में जाने वाला है या फिर ये बाइंग साइड का रिवर्सल का साइन दे रहा है, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये चीज़ें पता चलती है कैंडलस्टिक को, प्राइस को देखने से, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में भी कि कैसे रीड किया जाता है। जैसे मैंने आपको एसएल हंटिंग के अंदर समझा रखा है कि किस तरीके का जो मोमेंटम होता है, कैंडल जब मार्केट के अंदर फास्ट मूव करता है, स्लो मूव करता है, स्लो के अंदर किस तरीके से मोमेंटम करता है, तो कैसे हम पता चला सकते हैं क्लियरली कि मार्केट ये रिवर्सल का साइन है या फिर ये मोमेंटम सिर्फ एक दिखाने वाला मोमेंटम होता है। एक ट्रैप बनाया मार्केट ने ओपन होते ही मार्केट के अंदर, और उसके बाद आराम से एक अच्छा ऑपरेटर मार्केट में ट्रेड बना सके और मार्केट को वापस डाउन साइड की तरफ ला सके। तो उसी ऑपरेटर के साथ में, उसी एक बड़े प्लेयर के साथ में हमने यहाँ पर पोजीशन बनाने का हमारा व्यू बनाया है मार्केट के अंदर। यही सोचते हुए क्लियरली इस तरीके के रीड प्राइस को देखते हुए, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हुए कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ नहीं जा पाएगा, ये मोमेंटम ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, इसको सेलिंग के अंदर ही यहाँ पर आना पड़ेगा। क्योंकि बायर मार्केट के अंदर आ चुके हैं, जिस तरीके का ये ब्रेकआउट दिखा करके जा रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रेंड के अंदर इस तरीके का प्राइस बिहेवियर कभी सस्टेन करता ही नहीं है। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है कि यहाँ पर जितना फास्ट मूव ये आया है, अभी कुछ देर के अंदर आपको ये नेगेटिव होते हुए दिख जाएगा। इस एरिया तक आते आते हमारा टारगेट यहाँ पर डन हो जाएगा। काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट वाइज हमें मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी 40 पॉइंट वगैरह चल रहा है यहाँ पर इंडेक्स के अंदर, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा है। अभी जितना एसएल बहुत ज़्यादा यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम एरिया यहाँ पर एसएल रहने वाला है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। बाकी बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर क्या किया है, मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि जब मार्केट क्या करता है कि बड़े बड़े गैप डाउन दिखाता है, तो प्रीवियस लेवल हमारे लिए कोई खास यहाँ पर इम्पोर्टेंट यूज़ के लिए है नहीं, तो फिर हमें सिर्फ इंट्राडे के चार्ट को समझना पड़ता है। आप ये देखोगे कि इसको देख करके, इसको देखकर आप ट्रेड को किसी भी तरीके से कोई साइकोलॉजी सोच करके ट्रेड करो तो वो तो होने वाला नहीं है। होगा तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप गलत ही सोचोगे इन चीज़ों को देखकर। तो ये चीज़ें कोई खास यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करने वाली है। मार्केट जैसे सडन नेगेटिव आया, एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक ऊपर की तरफ लगाया। अब यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव ट्रेंड तो बना हुआ है, बट मार्केट ने 1 सेकेंड, एक बार ये चार्ट लोड हो जाए, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड तो बना हुआ है, बट मार्केट में कोई भी जो सेलिंग किया है, ठीक है,
किसी ने भी सेल किया है मार्केट को, ट्रेंड को नेगेटिव वगैरह देख करके कि यहाँ पर तो डाउन साइड वगैरह जा सकता है मार्केट, अच्छा खासा सेलिंग में है, उसको सडन मार्केट ने निकाला है, ठीक है। एकदम से वापस बाइंग का मूव आया, सडन बाइंग का मूव आने के बाद में सेलर वगैरह डर गए, यहाँ पर निकल गए होंगे, और साथ में अब वापस ये जब नीचे की तरफ चलेगा तो कोई भी यहाँ पर सेल नहीं कर पाएगा। बस यही साइकोलॉजी होता है। मार्केट नीचे अगर जाना चाहता है तो मार्केट कभी नहीं चाहता कि लोग भी सेलिंग करना शुरू कर दें, सही बात है। मार्केट हमेशा यही चाहेगा कि लोग तो बाय करते रह जाएं और आराम से हम मार्केट के अंदर नीचे ले जा पाएँ। तो बस यही मार्केट की चाल होती है। अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास वगैरह कर रहा है, वापस ऊपर की तरफ आ चुका है, बट जितना व्यू है मेरा, जितना मुझे लग रहा है, ये यहाँ से सपोर्ट लेकर के दिखाने की कोशिश कर रहा है। लोग अभी यहाँ पर ज़्यादातर बाय कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। आराम से सेलिंग का मूव मुझे काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी इसके अंदर देखने को मिलता है, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको लाइव ग्रुप के अंदर अपडेट कर ही रहा हूँ। तो लगभग मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट प्लस यहाँ पर मूव करना जो है शुरू कर चुका है। ऑप्शन वगैरह भी जो है सेम ही काम करें परफेक्ट तरीके से, काफ़ी अच्छा है। तो बैंक निफ्टी को भी देख लो एक बार प्रॉपर, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस तरीके का मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा, प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ ही जो है गिरना पड़ेगा इसको, प्राइस को। और मार्केट वापस आया, अभी धीरे धीरे यहाँ पर होल्ड कर रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आपको जाते हुए दिख जाएगा। ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पर हो ही जाना चाहिए, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी यही है, क्योंकि हमने अगर इस लेवल पर भी अगर प्राइस को समझ करके ये चीज़ें समझी है, किया है, तो मार्केट वही चीज़ें पॉसिबली करेगा। क्योंकि जहां तक बायर मार्केट में है उनको मार्केट टारगेट करते हुए नीचे की तरफ आ सकता है। और अभी यहाँ पर निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे तो सेम सा ही आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पर्टिकुलरली मार्केट इसी एरिया के अंदर, इसी कैंडलस्टिक के अंदर हमने यहाँ पर सेलिंग का व्यू प्लान किया था, मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद में जैसे इस एरिया के अंदर वापस, क्योंकि अपर साइड से वापस बार बार देखो कैंडलस्टिक के अंदर रिजेक्शन बार बार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है। तो ये चीज़ें प्राइस को, कैंडलस्टिक को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कौन सी कैंडल कहाँ पर कैसे परफेक्ट तरीके से काम करती है। जैसे यहाँ पर भी ये कैंडलस्टिक बनी है, तो क्यों यहाँ पर ये काम नहीं किया, मार्केट यहाँ से बाइंग के अंदर क्यों नहीं जा पाया। तो कैंडलस्टिक का बनना, कैंडलस्टिक का कौन सा एरिया पर बनना, मार्केट कौन सा कैंडलस्टिक किस एरिया के अंदर ज़्यादा काम करता है, ये सब चीज़ें जब पता होंगी तब कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ पर अभी कैंडल बनी थी तो हमें डर जाना चाहिए था कि नहीं हमारे अगेंस्ट के अंदर इतनी कैंडल बन गई, सडन एकदम से स्पाइक में वापस रिवर्स आ रहा है तो एग्जिट कर देना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पर जो प्लान है उस प्लान के बेसिस पर चलो। अभी थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी जहाँ तक 1 सेकेंड, ये एरिया है जहाँ तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। 1-2 कैंडल तक तो लगभग कितना पॉइंट के आसपास है देख लेते हैं एक बार, कितना पॉइंट है, 150-200 पॉइंट के आसपास। तो ये लगभग आराम से ये प्राइस जो है यहाँ पर निकाल ही देगा एक बार के लिए, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही। 200 पॉइंट तक तो निकाल देगा। इतने में हमारा निफ्टी के अंदर भी टारगेट वगैरह यहाँ पर, निफ्टी भी आराम से यहाँ पर इस कैंडल के लो तक, यहाँ तक तो मार्केट आ ही जाएगा। तो वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा, ऑलमोस्ट टारगेट से भी ज़्यादा जो है, नॉर्मली जो टारगेट होता है उससे ज़्यादा ही चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 100 प्लस पॉइंट, यहाँ पर 101 पॉइंट यहाँ पर चल रहा है। और सेम ऑप्शन भी इससे ज़्यादा बेटर ही काम कर रहा है आज के दिन। तो देखते हैं, मैं जो भी है चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ ग्रुप में। ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट ही है, हम थोड़ा सा प्राइस को बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर थोड़ा सा टारगेट बुकिंग के बारे में भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हमें 1:3 के आसपास तक का तो टारगेट मिल ही चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, देखें एक बार के लिए वेट कर लेते हैं, बाकी एग्जिट का टाइम है ज़्यादा। तो इस एरिया के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट वगैरह अचीव हो चुका है। मैंने आपको जैसे ग्रुप के अंदर बताया कि काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम पॉइंट वाइज भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। मार्केट ने ये जो प्लान किया था हमने कि इस तरीके से सेलिंग मार्केट आ रहा है, 1 सेकेंड, सेलिंग मार्केट में आया, ठीक है, क्योंकि बड़ा गैप डाउन मार्केट के अंदर था। तो यहाँ पर ट्रेंड कम्प्लीटली नेगेटिव है। इस तरीके डायरेक्टली मार्केट अपसाइड की तरफ रिवर्स करने की कोशिश करेगा। बस हमें यही तो चीज़ देखना है कि मार्केट नेगेटिव से बाइंग साइड में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या फिर नेगेटिव में आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, मार्केट एक बार बाइंग के अंदर मूव दिखा दे, बस उसके अंदर फिर हमें यही चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये यहाँ से कंटिन्यू कर पाएगा या फिर वापस नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर यही चीज़ मार्केट क्या करता, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर यही चीज़ मार्केट ऐसे करता कि जैसे नेगेटिव के अंदर आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर वापस नेगेटिव आया। अब ये कंटिन्यूशन के अंदर इस तरीके से चलना शुरू कर देता तो फिर हमारे लिए थोड़ी तकलीफ ही हो जाती, तो फिर हमें कोई यहाँ पर अच्छी ट्रेड देखने को नहीं मिलती। जैसे यहाँ पर इस दिन हुआ था, कोई मार्केट में ढंग की ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली, कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ जाता गया, तो मार्केट कंप्लीटली यहाँ पर नेगेटिव के अंदर चलता तो फिर कोई अच्छा मूव नहीं मिलता। बट जैसे एक अपसाइड मूव आया तो हमें एक प्रॉपर ट्रेड मिली, टारगेट मार्केट के अंदर इमीडिएटली अचीव हुए। तो काफ़ी अच्छा आज के दिन टारगेट वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिला, बिकॉज मार्केट में अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें एज अ ट्रैप मार्केट के अंदर दिखा। हमने पहले उसको आइडेंटिफाई किया और प्रॉपर बेस्ड अपॉन एमएमए सेटअप यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेड वगैरह हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक क्विक ट्रेड हमारे सामने बनती हुई दिखी थी एग्जैक्ट। हमने जैसे ही मार्केट के अंदर आपने प्राइस को रीड अगर आप करना सीख जाओगे तो समझ जाओगे कि मार्केट क्या करने वाला है। एक जैसे ही मार्केट सेलिंग के अंदर आया, यहाँ पर हमने सेलिंग का व्यू मार्केट के अंदर कैच किया। यहाँ पर मार्केट लो लेवल के पास में आया, होल्ड किया और सडन यहाँ पर से स्पाइक लगा करके अपसाइड थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट वापस सेम ही प्राइस बिहेवियर दिखा रहा है कि यहाँ पर लोगों को लगे कि मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। और जो मार्केट में देखो चार्ट को अगर मैं सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ये चार्ट है आपके सामने, हाई लो आप मार्क कर लो चाहे, या फिर आप सेलिंग बाइंग कुछ भी देख लो। मार्केट में चार्ट को रीड करने का जो तरीका है कि या तो आप पहले साइकोलॉजी के बेसिस पर समझ सकते हो, पहले तो नहीं समझ पाओगे, काफ़ी इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम आपको लगेगा। बट जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको मेजॉरिटी कोई भी ट्रेड के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो कोर मार्केट में कोई चीज़ होगी वो उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो हमेशा इसी के चीज़ से आपको पता चलेगा। बाकी सेटअप आप यूज़ करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है, बस सेटअप कि हमारा सेटअप बन रहा है। बट अगर आप बाइंग मार्केट में नेगेटिव सेटअप यूज़ करोगे तो 1 सेकेंड, कोई नेट का इशू हो रहा है आई थिंक, थोड़ा सा एक बार इसको रिफ्रेश, हाँ ठीक है। तो बाइंग मार्केट के अंदर आप नेगेटिव सेटअप यूज़ करोगे तो क्या होगा, लॉस होगा, 100% है। तो वहाँ पर आप मार्केट को समझ नहीं पाए, मार्केट में आपका सेटअप ने लॉस दे दिया, ठीक है। मार्केट वापस नेगेटिव मार्केट आ रहा है, आप बाय करोगे तो वापस क्या होगा, फिर लॉस हो जाएगा। क्यों, सेटअप बना है, बिल्कुल नो डाउट, बट सेटअप की कंडीशन ये चीज़ होनी चाहिए कि हमेशा मार्केट को, कैंडलस्टिक को, प्राइस को, चार्ट को प्रॉपर रीड करके फिर सेटअप की यूज़ करें, तब हमें पता चले कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन के फेवर में सेटअप यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे ये कंटिन्यू स्पाइक के अंदर निकाल रहा है, तो ये मार्केट में क्या करता है, थोड़ा कोर साइकोलॉजी समझा देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज मैं तो सिंपल बता सकता हूँ, मेरा सेटअप बना है एमएमएस का, ये जैसे अपसाइड की तरफ जा रहा, तो मैं तो इसी एरिया से सेल करने का व्यू था, थोड़ा सा अपसाइड मिला तो मैं, और एक अच्छा मेरे को एरिया मिल गया। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर पॉइंट वाइज भी ठीक ठाक मिल रहा है, 65 से 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह भी देख लेता हूँ मैं एक बार, काफ़ी, क्योंकि ठीक ठाक मोमेंटम मिल चुका है ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड के अंदर, तो सेकंड ट्रेड के अंदर ज़्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट एटलीस्ट यहाँ पर मेरा व्यू तो यही है कि एक बार ये थोड़ा टाइम पास करते हुए यहाँ पर एटलीस्ट इन एरिया को नीचे की तरफ वापस रीच कर ही देगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी क्या है। क्या होता है कि जैसे सेलिंग वगैरह आई मार्केट के अंदर, ठीक है, हमने टॉप पर सेल कर दिया, सैलरी मार्केट में आए। अब जब मार्केट और फर्दर कंटिन्यूशन में सेलिंग आता रहता है, प्राइजेशन वगैरह बनाता है, तो और लोग भी मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। ये पूरा मोमेंटम जो जिसको देख करके लोग, ठीक है, जिसको देख करके लोग बाय कर रहे थे, वो तो ख़त्म हो चुका है मोमेंटम पूरा। तो अब उसके फेवर में कोई भी जाना चाहेगा नहीं। तो अब किसके फेवर में जाना चाहता है कि मार्केट तो सडन मोमेंटम किया था, पूरा फेल होकर के सडन नीचे की तरफ आ चुका है, बाइंग से सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें सेलिंग के अंदर यहाँ पर जाना चाहिए, मार्केट तो इसी के फेवर में जाते हुए लग रहा है। तो मार्केट में कोई क्या करता है कि जैसे यहाँ पर सेलर वगैरह आए होंगे, सेलर इकट्ठे हुए, सडन इतने स्पाइक लगाए मार्केट ने यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए। तो इतने स्पाइक के अंदर जो भी कोई सेल करके बैठे हैं, यहाँ पर रैंडम सेलर जो आ जाते हैं मार्केट के अंदर आफ्टर द मोमेंटम, उनको सबको मार्केट क्या है निकाल चुका है। उन सब के एसएल वगैरह मार्केट में हंट हो जाते हैं, और जैसे ही वो मार्केट से बाहर निकलेंगे, फिर मार्केट वापस अपना जो मोमेंटम एक बार के लिए कंटिन्यू कर पाता है। तो इसी के बेसिस पर प्रॉपर एमएमएस का यहाँ पर सेटअप बना। मार्केट में जैसे अपसाइड जा रहा था, व्यू क्लियर था कि ऐसे मार्केट कभी रिकवर नहीं करता है, सेलिंग में आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसी एरिया से सेलिंग का व्यू था, मार्केट ठीक ठाक अभी मूव कर रहा है। तो देखते हैं बाकी मार्केट में एक बार के लिए जैसे इस एरिया को थोड़ा सा ये ब्रेक करेगा,
इस एरिया तक का हमें मार्केट के अंदर टारगेट वगैरह आराम से देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर सडन फास्ट तो मोमेंटम यहाँ पर रेयरली हो, थोड़ा सा होल्ड करके मार्केट फिर ही यहाँ पर धीरे से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली देखो जैसे हमने प्लान किया था, मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मूव किया। पहले यहाँ पर जाकर के सडन सेम चीज़ मैंने आपको बताया, सडन यहाँ पर वापस स्पाइक लगाया मार्केट में। कोई भी सेल कर रहा है उनको निकाल करके मार्केट इस तरीके की कैंडलस्टिक से आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बजाय के डर के कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो जाएगा। क्लियर आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मार्केट ऐसे प्राइस यहाँ पर मार्केट जो है अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ पर काम नहीं करेगा, मार्केट इसको वापस नीचे की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा किया, एरिया को वापस रिटेस्ट किया और वहीं से अच्छा खासा मोमेंटम अभी आना शुरू हुआ और मार्केट ने लगभग हमें 90+ पॉइंट के आसपास अगेन इस ट्रेड के अंदर दिए हैं। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर हमें कैच करने का मौका मिला। तो फाइनली आज के दिन काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग साइड के अंदर ही पूरे दिन यहाँ पर आ कुछ छोटे छोटे बाइंग साइड के मोमेंटम आए, ताकि मार्केट के अंदर लोगों का माइंड घुमाया जा सके, यहाँ पर लोग बाइंग कर सके और मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। तो ऐसा ही यहाँ पर पूरे दिन मार्केट रहा, चाहे निफ्टी की बात करो या फिर बैंक निफ्टी, कंप्लीटली यहाँ पर नेगेटिव था। मॉर्निंग में कुछ यहाँ पर ठीक ठाक बाइंग साइड की कैंडलस्टिक बनी और उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ आया। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ऐसे मार्केट में, अगर किसी का माइंड सेट बाइंग साइड के अंदर घुस चुका है, कि किसी के माइंड के अंदर बाइंग का अगर थॉट आ चुका है, तो उसे हर जगह बाइंग ही दिखेगी। वो यहाँ पर भी बाय करेगा, मार्केट नीचे आएगा तो भी वो बाय करता ही जाएगा, मार्केट और नीचे आएगा तो भी वो बाइंग करेगा, फिर मार्केट में बाइंग और बाइंग, वापस यहाँ पर आएगा तो भी बाइंग करता जाएगा, होल्ड करेगा तो भी बाइंग, यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो ये सोचेगा कि ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा, मार्केट कंटिन्यू, क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है ना, इतनी आसानी से तो मार्केट में रिवर्सल नहीं आ पाएगा। वो लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे जा रहा है तो सडन यहाँ से बाइंग के अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो एक बार मार्केट में अगर किसी के बाइंग साइड का ऐसे मार्केट में थॉट घुस जाता है तो कंप्लीटली फिर वो मार्केट से आउट हो जाता है, उसका पूरा कैपिटल मार्केट ख़त्म करके ही मानता है। क्योंकि मार्केट में अगर आपने बाई को पकड़ लिया सेलिंग के दिन, तो फिर मार्केट फिर आपको नहीं छोड़ने वाला किसी भी कीमत पर। इसीलिए यहाँ पर रूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कंट्रोल के अंदर ट्रेड करना है, आपके कैपिटल को बचाना है, ताकि जब आपका सही दिन आए, जब आपके सेटअप सही बने, आपका माइंडसेट सही हो, तब आप प्रॉपर काम कर सको। बट वो चीज़ें तभी काम करेगी जब आप अपने रूल पर स्टिक रहोगे, क्योंकि मार्केट में प्लस माइनस सब चीज़ें चलती है, बट बहुत बड़ा माइनस कभी भी नहीं चलता है, क्योंकि वो फिर मार्केट से आउट कर देगा। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, ये सब चीज़ मार्केट के अंदर अलाउ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बिग लॉस ये कभी भी मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव नहीं करने देगा। एनी मोमेंट एनी डे ये आपको मार्केट से आउट कर ही देगा, क्योंकि बड़ा लॉस होते ही आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में टूटता है, आपकी साइकोलॉजी मार्केट में बिगड़ जाती है। आपने चाहे 6 महीने कंटिन्यू प्रॉफिट के अंदर रखे हों, बट एक दिन अगर आपका बड़ा लॉस हो गया, आपके 4 महीने के, 5 महीने के या फिर 6 महीने का पूरा प्रॉफिट एक दिन में आपने अगर मार्केट को दे दिया, तो फिर आप सोचना भी मत कि अगले आप 1 साल 1.5 साल तक कुछ कर भी पाओगे, कुछ बेटर यहाँ पर हो पाएगा। बहुत ज़्यादा फिर आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर आपकी जो है साइकोलॉजी यहाँ पर इफ़ेक्ट हो चुकी है, और साइकोलॉजी जिसकी ख़राब हो जाती है फिर उसको उठने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए हमेशा मार्केट को कभी इतना फ्रीडम मत दो आप कि वो आपके माइंड के साथ में इतना खेले, इसलिए थोड़ा लिमिटेशन के अंदर यहाँ पर करना चाहिए। कल की बात कर लेते हैं कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर 1 सेकेंड, मार्केट यहाँ पर कम्प्लीटली नेगेटिव साइड के अंदर चल रहा है, ट्रेंड नेगेटिव है। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर चल लेते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही पैनिकनेस के साथ में यहाँ पर गिर रहा है। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश किया, काफ़ी टाइम मंथ के अंदर यहाँ पर अपसाइड, पूरे साल भर के अंदर अपसाइड रहने की कोशिश किया, उतना सडन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पर, जैसे कि कोई कोरोना टाइम के अंदर कितना क्रैश आया था, वैसे ही यहाँ पर काफ़ी उतना तेज़, उतना ज़्यादा तो नहीं, बट काफ़ी अच्छा खासा फॉलिंग मार्केट, यहाँ पर फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो ऐसे चार्ट में अभी डायरेक्टली बाय करने का टारगेट वगैरह नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट भी था सेलिंग साइड के अंदर, अगर बड़ा मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो एरिया बार बार आपको दिख रहा है, ये एरिया मार्केट वापस रीटेस्ट कर सकता है। इवन इसको भी एक बार के लिए ब्रेक कर सकता है। 21,000 तक के एरिया को मार्केट में सेलिंग कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर आपको रहते हुए दिख सकती है।
रिकवरी की बात की जाए तो फिर इसके बाद में जब रिकवरी आएगी तब काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी मार्केट के अंदर आपको आने वाले मंथ्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। बट कहीं ना कहीं क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में बाकी है, बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे मार्केट कोरोना के बाद में कंटिन्यू यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया। यहाँ पर अभी भी प्रीवियस स्विंग के अपसाइड की तरफ ब्रेक करने का ट्राई किया, काफ़ी मंथ यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी बुलिश ही थी क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है और उसके बाद मार्केट सडन फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। तो अच्छा खासा फॉल ये है, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर कोई क्रैश आ रहा है। मार्केट में अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन है अगर बड़े टाइम फ्रेम की बेसिस पर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इन एरिया को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक कर देना चाहिए। यहाँ तक का व्यू है। मार्केट इस एरिया के बाद में जैसे ही एक अच्छा खासा बेस बनाता है 22,000 के आस 21-20 एरिया, इस एरिया से तो मार्केट अच्छा खासा फिर रिकवरी मोड के अंदर जो है वापस कंटिन्यू जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर एक बार बात कर लेते हैं क्या मार्केट कर सकता है। तो यहाँ पर सेलिंग अच्छी खासी हुई है मार्केट में। बायर की स्टॉप लॉस आपके डाउन साइड की तरफ नहीं है, सिर्फ सैलरी यहाँ पर है। तो क्या डायरेक्टली सैलरी को भी टारगेट किया जा सकता है। मार्केट अगर इनके फेवर में गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं ताकि और बेटर चार्ट को हम समझ सकें। तो मार्केट अगर यहाँ पर फर्दर इसके गैप डाउन के अंदर ओपन होता है तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी वगैरह कुछ देखी जा सकती है, या फिर मार्केट के अंदर फर्दर यहाँ पर सेलिंग साइड के मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। बाइंग साइड की जो सिचुएशन होगी वो हम यहाँ पर रेयरली ही प्लान करेंगे, वो भी मैं आपको लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप के अंदर थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में डिटेल में। क्योंकि जैसे मैंने आज भी आपको बताया था कि अगर जैसे ये प्राइस इस तरीके से अगर बिहेव नहीं करता तो डायरेक्टली हम सेलिंग यहाँ पर नहीं कर पाते, कंटिन्यूशन में जाता है यहाँ पर तो कोई खास मज़ा नहीं आता। मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट होते हुए अच्छे तब यहाँ पर सेलिंग करते तो फिर मार्केट में टारगेट भी ठीक मिलता। मार्केट में प्राइस ने बिहेव किया तो हमने उसके बेसिस पर ट्रेड को प्लान किया। तो कुछ चीज़ें होती है, व्यू तो जैसे आप मानोगे तो नेगेटिव है मार्केट में। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग का व्यू मेजोरिटी में रखेंगे, बट अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है तो ऐसी कंडीशन में मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा बुलिश रह सकता है एक बार के लिए, बट वापस वो ज़्यादा यहाँ पर बाइंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एट द एंड में सेलिंग में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश होकर इमीडिएट रिजेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वापस सेलिंग के अंदर ही प्लान रह सकता है। मार्केट नेगेटिव में ही ज़्यादातर यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा नेगेटिव ट्रेंड है, मार्केट में रेजिस्टेंस काम करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड है, हर सपोर्ट मार्केट के अंदर रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ को जो आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, मार्केट ट्रेंड को अच्छा सा फॉलो कर रहा है तो अभी थोड़ा सा उसके फेवर में चलने का यहाँ पर प्लान करेंगे। क्योंकि देखो मार्केट नेगेटिव ट्रेंड है, एक बाइंग की कैंडल बनाएगा वापस सेलिंग के अंदर फास्ट कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव ट्रेंड है फास्ट कन्वर्ट हो जाएगा। बट बाइंग साइड में जब जाएगा तो बहुत ही धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर सस्टेन करते हुए जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इस दिन मार्केट बाइंग में कन्वर्ट हुआ, इसी एरिया से सडन ऐसे मोमेंटम कहीं आपको देखने को नहीं मिला। मार्केट धीरे धीरे जाकर के आराम से टाइम स्पेंड करते हुए फिर लास्ट के अंदर कुछ ब्रेकआउट हुए, वापस यहीं पर आकर के इस एरिया पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, तभी ये सस्टेन हुआ। और जैसे ही अगले दिन यहाँ पर शार्प मोमेंटम देखने को मिला, ये थोड़ा इतना एक्सपेक्ट नहीं था, बट मार्केट इसको भी फिर सडन सस्टेन नहीं किया और वापस पूरा रिवर्सल अगले ही दिन मार्केट के अंदर देखने को मिल गया। क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड में इतना फास्ट मोमेंटम ज़्यादा प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस को समझ के काम करना है। मार्केट वापस ट्रेंड को कहीं ना कहीं ज़्यादातर फॉलो कर सकता है, या फिर मार्केट एक ना एक दिन अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वोलेटाइल यहाँ पर वोलेटाइल टू साइड भी यहाँ पर रह सकता है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।